नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। देखिए, बिहार की सियासत पर हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। आपको मालूम ही होगा, आज सुबह सुबह लालू प्रसाद यादव अपने पूरे परिवार के साथ अनंत अंबानी के शादी में शामिल होने के लिए मुंबई चले गए। नीतीश कुमार को भी न्योता था, लेकिन वो नहीं गए। बड़े बड़े जो मशहूर लोग हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, सभी मौजूद हैं। खैर, उस पर हम बात नहीं करेंगे। बात हम करेंगे बिहार की सियासत पर, और वो है रुपौली विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट। आपको मालूम होगा, बीते 10 जुलाई को वहां पर मतदान हुआ था और अब बारी मतगणना की है। कल 13 जुलाई है और सुबह 8 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी और दोपहर होते होते पता चल जाएगा कि रुपौली का ताज किसके सर पर सजेगा। बीमा भारती लगातार वहां से विधायक का चुनाव जीतते आई हैं, लेकिन क्या अपने किले को बचा पाएंगी? उनके ही इस्तीफे से यह सीट खाली हुई है। निर्दलीय शंकर सिंह का उत्साह बढ़ा हुआ है। उनको उम्मीद है कि इस बार जनता उनको विधायक बना देगी। तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू ने एक नया प्रयोग करते हुए कलाधर मंडल को टिकट दिया। अब सवाल है कि कल रिजल्ट का दिन है और ऐसे में चुनाव के बाद जो खबरें आई हैं वो किसके पक्ष में हैं, क्या कहती हैं, और इस चुनावी रिजल्ट का मतलब क्या होगा, बिहार की सियासत में उसका कितना बड़ा असर पड़ेगा। विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ रवि रंजन जी, वरिष्ठ पत्रकार, मौजूद हैं। सबसे पहले तो यही सवाल है कि रुपौली के रण में जो चुनाव संपन्न हुआ, उसकी लड़ाई आप किसके किसके बीच देख रहे हैं, और कल किनके समर्थक ज़्यादा टीवी पर जो रुझान है उस पर नज़र गड़ाए आपको नजर आएंगे? देखिए, समर्थकों की बात करें टीवी पर देखने वाले, तो चूंकि निर्दलीय उम्मीदवार वहाँ पर हैं शंकर सिंह, तो पूरे राज्य में उनके समर्थक तो नहीं होंगे, तो टेलीविज़न पर उनकी धूम कम होगी। लेकिन वहाँ रुपौली में शंकर सिंह के समर्थक उत्साहित हैं और उनको ये लग रहा है कि शंकर सिंह चुनाव जीत रहे हैं। निश्चित रूप से शंकर सिंह के पक्ष में मतदान हुआ है। और इसके पीछे एक बड़ी बात यह है कि पप्पू यादव ने जो आखिर दौर में कहा कि मेरी बहन रुपौली इनको बेटी को बीमा भारती को वोट दिया जाए, लेकिन भीतर की बात ये कही जा रही है कि पप्पू यादव के जो कार्यकर्ता थे, उनके जो समर्थक थे, उन लोगों ने आखिरकार शंकर सिंह को वो चुना और उनके समर्थन में वोट जुटाने की कोशिश की और लोगों को बूथों तक पहुंचाया। अच्छा। रुपौली में बीमा भारती ये कहती हुई नजर आई कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है, और वो तो कुछ देर के लिए धरने पर भी बैठ गई। तो सवाल ये है कि ये आपाधापी क्यों उनको करनी पड़ी। आखिर समय में पप्पू यादव के समर्थकों ने उनका साथ छोड़ दिया, या पप्पू यादव के समर्थक उनके साथ थे ही नहीं, केवल कहने के लिए वो थे, और उन्होंने शंकर सिंह के पक्ष में मतदान किया। एक बात तो तय है कि पप्पू यादव ने भले ही लाइव आकर या न्यूज चैनलों पर समर्थन में बातें कही हो, लेकिन समर्थन में कहीं प्रचार करते दिखाई नहीं दिए। ना ही बीमा भारती के साथ खड़े नजर आए, ना ही रुपौली में जाकर किसी से कहा हो कि आप उनको वोट दीजिए। भले ही टीवी चैनलों पर लाइव आकर जो कुछ कहा। बात जो आपने कही कि बीमा भारती धरने पर बैठी, धरने पर तो प्रतिमा कुमारी जो उनकी पत्नी है शंकर सिंह की, वो भी बैठी थी, वो भी बवाल हुआ था। तो प्रशासन पर दोनों ही खेमों ने, चाहे आरजेडी कैंडिडेट हो, निर्दलीय कैंडिडेट हो, आरोप लगाया कि वोट की गड़बड़ी कराया जा रहा है और एक खास कैंडिडेट को जिताने की कोशिश की जा रही है। विरोधी तो अक्सर करते हैं। देखिए, इसमें यही बात है कि दोनों जब ये कह रहे हैं कि हमारे साथ धांधली हो रही है, इसका माने कि लड़ाई में शंकर सिंह हैं, शंकर सिंह लड़ाई में है। दूसरा एक खेमा जो है वो चुपचाप बैठा हुआ है, वो कह रहा है कि जेडीयू का, वो कह रहा है कि जो हो रहा है होने दीजिए। माने ये है कि वो आश्वस्त है अपने जीत के प्रति। अब उस पर भरे आरोप लगाए कि सरकारी तंत्र का उपयोग करके वो वोटों को प्रभावित कर सकते हैं, या जो कुछ भी हो। दो ही तरीके में इंसान चुप बैठ सकता है, या तो जीत के लिए आश्वस्त हो या फिर हार को लेकर आश्वस्त हो। लेकिन एनडीए
कि माने इसमें जो है प्रतिष्ठा का सवाल है। एनडीए ये सीट हार जाएगी तो वो उनके प्रतिष्ठा पर बहुत बड़ा था। तो एनडीए चुपचाप बैठने वाला तो नहीं है। और उस समय जब लोकसभा में वो अच्छा करके गए हैं और INDIA गठबंधन काफ़ी एड़ी चोटी एक करने के बाद भी एनडीए को कड़ी शिकस्त बिहार में नहीं दे सकी, तो उनका मनोबल बढ़ा हुआ था। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि बीमा भारती के खिलाफ उस क्षेत्र में दूसरी महिला नेत्री जो जदयू की समर्थक हैं और उन्होंने अपने प्रत्याशी कलाधर मंडल को, अपने चहेते को टिकट दिलवाया। तो सरकारी तंत्र भी और सत्ताधारी दल भी ये जानता है कि उनको किस तरह से वोट जुटाना है और किस तरह से अपने प्रत्याशी को जिताना है। अब देखिए यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि किसको वोट दिया, किसने दिया, कितना दिया, कौन जीतेगा हारेगा, कल रिजल्ट है, सब कुछ सबके सामने आ जाएगा। लेकिन सवाल है कि अगर बीमा भारती चुनाव हार जाती हैं या बीमा भारती चुनाव जीत जाती हैं तो फिर बिहार की सियासत में कितना बड़ा उलटफेर होगा। सबसे पहले ये बताइए कि अगर बीमा भारती हार जाती है तो क्या होगा? देखिए, बीमा भारती हार जाती है तो नीतीश कुमार बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने तो एक तरह से उनको पार्टी से निकाल दिया है, मैंने एक तरह से कह सकते हैं इसको, क्योंकि बीमा भारती से उनकी पुरानी, जब वो मंत्री बनाए थे और उसके बाद बीमा भारती ने अपना पाला बदला, उन्होंने ये भी कहा कि इनको तो बोलने तक नहीं आता था, मैंने इनको मंत्री बनाया। तो सीधे मैंने नीतीश कुमार को बीमा भारती ने चैलेंज किया था। तो नीतीश कुमार के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी हो जाएगी कि बीमा भारती वहाँ हार गई। और लेसी सिंह के लिए भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेसी सिंह ने अपने प्रत्याशी को जानी दुश्मन बीमा भारती की, तो उन्होंने अपना जो प्रत्याशी दिया वो जीत के आया। तो ये इस खेमे के लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी नीतीश कुमार, खासतौर पर लेसी सिंह के लिए, कि उनका प्रत्याशी जीता। लेकिन अगर बीमा भारती वहाँ से जीत जाती है, एक और इसमें है कि बीमा भारती हार गई तो उनका तो राजनीतिक करियर खत्म। हाँ, ये तो है निश्चित। पहले लोकसभा हारी, फिर अपना विधानसभा सीट नहीं बचा पाए। बिल्कुल, अब दो चुनाव एक ही समय में, एक ही महीने के अंदर पर अगर चुनाव हार जाएं, लोकसभा की भी और विधानसभा की, तो उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है वो निश्चित रूप से अवसान की तरफ चला जाएगा। हालांकि ये कहानी अभी तो यंग है और अभी उनको काफ़ी दिनों तक राजनीति करना है, तो ये नहीं कह सकते कि खत्म हो जाएगा। लेकिन अगले साल ही विधानसभा का चुनाव होने वाला है। बिल्कुल, रुपौली है कि आरजेडी 2 बार लगातार हारने वाले को उतारेगा। हाँ, ये बात है कि उनको जदयू में नहीं है। हाँ, उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस पर शक हो गया, और उनको आना पड़ेगा निर्दलीय। तो अब देखिए, कलाधर मंडल जो हैं वो सत्ताधारी दल के प्रत्याशी हैं। लेसी सिंह जिस इलाके में काम कर रही हैं वो भी अपना एक महत्व रखती हैं और बीमा भारती से उनकी अदावत है। तो लेसी सिंह ने भी अपनी एड़ी चोटी लगाई है। जातिगत समीकरण जो वहाँ पर हुआ, तो अगड़ी जाति के जो वोटर्स हैं वो सीधे शिफ्ट कर गए हैं शंकर सिंह की तरफ, तो वो एनडीए को उसका घाटा हुआ। हाँ, लेकिन उन्होंने वोट काटा उनका, माने 2 कलाधर मंडल और वो दोनों लड़ गए आपस में। तो बीमा भारती का भी वोट कटा और इनका भी बटा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि शंकर सिंह के खेमे में थोड़ी ज़्यादा खुशी देख रहे हैं। और लोजपा के वो रहे थे, पिछली बार वो चुनाव भी लड़े और उनको टिकट इस बार वो चाह रहे थे कि एनडीए से मिल जाए, एनडीए से नहीं मिला, तो आखिरकार घाटा एनडीए को होगा। अगर शंकर सिंह भी जीत जाते हैं तो एक तरह से चैलेंज किया उन्होंने एनडीए को और चुनाव जीत कर दिखाया। अगर बीमा भारती चुनाव जीत जाती हैं तो ये नीतीश कुमार के लिए तो बड़ा जोरदार झटका, बहुत जोरदार झटका, तमाचा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, नीतीश कुमार के लिए जोरदार झटका इसको हम कह सकते हैं। और बीमा भारती अगर चुनाव जीतती हैं तो उनका आत्मबल बढ़ेगा फिर आगे कि उनकी राजनीति चल पड़ेगी। एक जो दिख रहा है सदन में कि पाला बदला, फिर इस्तीफा दिया, फिर जीतकर तब राजद के खेमे में बैठी, तो ये एक तरह से सीधा चैलेंज है। और चैलेंज को बलता, तो ये बीमा भारती के लिए अगर जीत जाती हैं तो, लेकिन ये जीत बहुत आसान नहीं है। आप देखिए, कलाधर मंडल को जो कमज़ोर मान के लोग चल रहे हैं, इसमें उनको कमज़ोर मानने की ज़रूरत नहीं है। कलाधर मंडल कोई बड़ा कमाल कर सकते हैं। और ये चुनाव जो है, इसमें सीधी लड़ाई अगर हम कहें तो बीमा भारती को हम तो तीसरे स्थान पर रखेंगे। ये कलाधर मंडल और शंकर सिंह के बीच लड़ाई। बीमा भारती फिर तीसरे नंबर। हाँ, फिर तीसरे नंबर पर भी वही हाल। हाँ, आप देखिए, चुनाव जब ये होंगे, ये जब रिजल्ट जब होंगे, जब वोटों की गिनती खुलेगी
और 8, 9, 10 बजे तक तो आपको रुझान भी आ जाएगा, 9 बजे तक तो रुझान आ ही जाएगा। तो आपको पता चलेगा कि बीमा भारती जिन जिन क्षेत्रों में पिछले लोकसभा चुनाव में तो उनको अपने विधानसभा क्षेत्र में उनको मैंने वो बहुत कम वोट मिला था, तो इसमें वो क्या कमाल कर पाएंगे ये देखना होगा। ये जो शंकर सिंह हैं उनके पक्ष में जो एनडीए का वोटर, जो अगड़ी जाति का वोटर है, उनके पक्ष में वो खिसक गया है। तो वो और उनकी अपना तो है ही जनाधार, पिछले बार भी वो दूसरे नंबर पर रहे, एक बार वो तीसरे नंबर पर रहे, पहले वो जीत भी चुके हैं, तो उनका एक अपना जनाधार है। तो वो चैलेंज कर रहे हैं एनडीए प्रत्याशी को, क्योंकि एनडीए को चैलेंज करके वो निर्दलीय भी लड़ रहे हैं। उनको तो डिमांड नहीं था आरजेडी से कि आरजेडी से हमको टिकट मिल जाए, टिकट तो डिमांड था एनडीए से, तो एनडीए को चैलेंज किया है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि राजद को भी इस बात का आभास है कि शंकर सिंह लड़ाई में हैं, जीत सकते हैं, क्योंकि शंकर सिंह का जो एक विरोध वाला, जो पुलिस प्रशासन के साथ झड़प वाला, झगड़े वाला वीडियो था, राजद ने शेयर किया था, और जिसमें एक समर्थक कह रहा था कि हम कैंची छाप पर बटन दबाना चाहते थे, प्रशासन कुछ और दबाना चाहता था। यानी कि शायद राजद इस बात को समझ रही है, और शंकर सिंह अगर जीतते हैं तो उन्हें अपने पाले में कैसे किया जाए उसकी रणनीति पहले से तैयार वो करने की कोशिश कर रहे होंगे। रुपौली चूंकि वो क्षेत्र एनडीए का है, माने नीतीश कुमार का है, और बीमा भारती हमेशा नीतीश कुमार के साथ वो चुनाव जीतते रही है। हाँ, लेकिन वो एक तरह से उसका सीटिंग कह सकते हैं कि वो जेडीयू का है, और जेडीयू हर हाल में चाहेगी कि वो सीट गंवाए नहीं, तो उन्होंने अपनी एड़ी चोटी एक जरूर की होगी। बीच में शंकर सिंह कूद कर जेडीयू का खेल बिगाड़ने में लगे हैं, लेकिन शंकर सिंह मजबूत स्थिति में है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई, बीमा भारती चली गई तीसरे नंबर पर, उनकी लड़ाई कलाधर मंडल से। अच्छा, शंकर सिंह निर्दलीय कैंडिडेट अगर चुनावी मैदान में बाजी मार लेते हैं, ये उपचुनाव है, ज़्यादा वक्त उनको मिलेगा नहीं काम को, तो इसमें आप किसका फायदा देख रहे हैं, एनडीए का या आरजेडी का? देखिए, ये फायदा एनडीए को होगा। शंकर सिंह कभी भी वो आरजेडी की तरफ नहीं जाएंगे, वो लंबे समय से लोजपा से जुड़े रहे हैं, और मन मिजाज से वो एनडीए के तरफ से जुड़े हुए हैं, और अगर वो जीत कर जाएंगे तो उम्मीद की जा सकती है कि वो एनडीए के पक्ष में रहेंगे। अगर कोई इस तरह का मौका आया तो उनके मतों की ज़रूरत पड़ी, उनके मत की ज़रूरत पड़ी या जो भी, तो वो एनडीए के पक्ष में रहेंगे। उनको टिकट नहीं मिला, वो तो प्रयास कर रहे थे कि टिकट मिल जाए, टिकट नहीं मिला किन्हीं कारणों से, और चूंकि लेसी सिंह उस इलाके में मजबूत पड़ गई, टिकट, हाँ, शंकर सिंह एक ही समाज के हैं, तो लेसी सिंह मजबूत पड़ गई। तो अब शंकर सिंह अगर जीत जाते हैं तो इधर अपनी पैठ बनाने की कोशिश वो करेंगे, और कहेंगे कि मैंने जीत कर दिखाया है। तो मंत्री है, हाँ, तो उनके लिए एक अवसर भी है कि वो बन सकते हैं मंत्री। तो ये अच्छी बात, हम इसलिए कह रहे हैं कि लड़ाई में शंकर सिंह तो हैं, लेकिन उनकी लड़ाई कलाधर मंडल से। तो ये रिजल्ट जो है वो बिहार की राजनीति पर कितना बड़ा छाप छोड़ने वाला, क्योंकि विधानमंडल का सत्र शुरू होगा और विधानसभा में हंगामा तो होना है। एक तो पुल गिरने का जो सिलसिला है उस पर होगा, और दूसरा होगा कि जिन विधायकों ने पाला बदला है वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, सदस्यता उनकी क्यों नहीं जा रही है। और यही एक व्यक्ति, मतलब एक महिला है जो पाला बदलती हैं और फिर वहाँ पर इस्तीफा देकर चुनाव लड़ती है, भले हार जाए या जीत जाए वो अलग बात है, तो इस पर भी हंगामा होगा, निश्चित रूप से हंगामा होगा। और अगर आरजेडी की प्रत्याशी माने बीमा भारती वहाँ जीत जाती हैं तो सदन में आरजेडी का मनोबल, हाँ, बिल्कुल, तो आइए चुनाव लड़िए, और उनका मनोबल बहुत बढ़ जाएगा। तेजस्वी यादव जोश में आ जाएंगे, और तेजस्वी यादव ऐसे भी हमलावर हैं, और ख़ास तौर पर सदन में तेजस्वी यादव का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, और वो माने चढ़ के बोलने वाले नेता में उभर कर सामने आए हैं। तो तेजस्वी यादव का मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि ये चुनाव जो है एक साल के बाद फिर बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, तो उसकी माने ये सेमीफाइनल तो नहीं है, लेकिन क्वार्टर फाइनल इसको जरूर कहा जा सकता है इसको। तो क्वार्टर फाइनल में अगर जो जीत जाए तो उसका मनोबल बढ़ा रहेगा, और सेमीफाइनल में वो चढ़ बैठेगा। तो सेमीफाइनल में भी 4 सीटों पर चुनाव होना है, और 4 में से 3 तो माने INDIA के विपक्ष का ही है, तो वो एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। बीमा भारती का चुनाव जीत जाना और सदन में प्रवेश करना, ये आरजेडी के सिंबल पर, ये नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। सदन में जो विधायक उस
पक्ष से छोड़कर सत्ता पक्ष में बैठे हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ी हो जाएगी। हाँ, चुनाव लड़के दिखाइए, मैंने करके दिखाई। बड़े नेता है लोग ना, चेतन आनंद है, नीलम देवी हैं, जो अपने क्षेत्र में कहा जाता है कि हारेंगे नहीं, हमसे बड़ा कोई मतलब जमीनी नेता ही नहीं, तो फिर इतना क्यों घबराना चुनाव से? हाँ, तो ये बात है कि अगर बीमा भारती जीत जाती है तो नीतीश कुमार ने जो जाके प्रधानमंत्री के सामने ये कहा था कि 2-4 को इधर उधर जीत गया है, अब की सब हार जाएगा, तो उसका एक बहुत बड़ा जवाब बीमा भारती बन सकती हैं। और अगर ये ऐसा हुआ तो नीतीश कुमार और पूरे एनडीए के लिए बड़ा मुश्किल भरा होगा, मुश्किल हो सकता है। तो देखिए, ये तो रुपौली विधानसभा उपचुनाव पर हम चर्चा कर रहे थे कि क्या माहौल हो सकता है चुनाव के परिणाम के बाद। आपको क्या लगता है रुपौली कौन जीतेगा? क्योंकि जिस तरीके से प्रचार प्रसार हुए, चाहे एनडीए खेमा का ले लीजिए या फिर आईएनडीआईए खेमा का ले लीजिए, सबने पूरी ताकत लगाई है। बीमा भारती का किला इस बार दांव पर है। क्या अपने किले को वो बचा पाएंगी? क्या जनता उनके साथ है, या फिर कलाधर मंडल और बीमा भारती की लड़ाई में शंकर सिंह बाजी मार लेंगे? अगर शंकर सिंह चुनाव जीतते हैं तो उनके सामने भी कई चुनौतियां होंगी। ये उपचुनाव 1 साल का है, 1 साल में कितना काम कर पाएंगे, क्योंकि फिर अगले ही साल जाकर चुनावी समर में जनता को जवाब भी देना होगा। तो ये उपचुनाव बहुत कुछ बताएगा, बहुत कुछ सिखाएगा भी, और नीतीश कुमार की साख भी दांव पर है कि किस तरीके से जो 3 बार से जनता दल यूनाइटेड वो सीट जीतती रही है, भले ही बीमा भारती का नाम हो, तो ऐसे में कैंडिडेट बदलकर वो अपने सिंबल पर वो सीट अपने कब्जे में ले। और अगर नहीं ले पाते हैं तो एक बात तो तय हो जाएगी कि यहाँ पर जो अब तक चुनाव जेडीयू ने जीता वो बीमा भारती के ही दम पर जीता है। अब देखिए, कल रिजल्ट का दिन है। जो इतने दिन से लड़ाइयाँ हुई हैं, जो वाद विवाद हुए हैं, जो आपसी डिबेट हुए हैं, जो एक दूसरे पर छिटाकसी हुई है, सबका परिणाम कल आने वाला है। 4% वोटिंग भी इस बार कम हुई है 2020 के तुलना में। तो किसके वोटर घर से नहीं निकले, ये भी सवाल है, और जिसके नहीं निकले उनके लिए हालत खराब वाली स्थिति हो जाएगी। अब कहा जा रहा है कि कांटे की लड़ाई है। बीमा भारती को अपना किला बचाना है, जेडीयू को अपनी साख बचानी है, और निर्दलीय शंकर सिंह के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जीत गए तो पाने के लिए बहुत कुछ है। आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।